हेलो फ्रेंड्स, आपकी ड्राइव को सेफ और कंफर्टेबल बनाने में मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ड्राइविंग सीट का और उस ड्राइविंग सीट के एडजस्टमेंट का। ड्राइविंग सीट को परफेक्टली कैसे एडजस्ट किया जाए जिससे आप कंफर्टेबल लॉन्ग ड्राइव कर पाओ और साथ में आप सेफ भी रहो। कई बार ड्राइविंग सीट का एडजस्टमेंट सही ना होने की वजह से एक्सीडेंट में ड्राइवर को ज्यादा इंजरी होती है। आज मैं बताऊंगा कौन कौन से वो पॉइंट है जिनकी वजह से आपको इंजरी होती है एडजस्टमेंट अगर सही नहीं है तो, और आप सही एडजस्टमेंट कैसे करोगे जिससे कि आप लॉन्ग ड्राइव में बिल्कुल भी थकावट फील ना करो। हाईवे पे चले जाओगे हजार किलोमीटर, आपको थकावट फील ना होगी। और ये थकावट डिपेंड करती है आपकी गाड़ी के मॉडल पे भी, गाड़ी किस लेवल की है, कैसी लग्जरी कार है। और मैंने ऐसी एक वीडियो भी बनाई है बेसिक सी कार में लग्जरी वाला कंफर्ट आप कैसे पा सकते हो DIY तरीकों से और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। एक बार वो वीडियो भी जाके देख लेना। लेकिन आज की वीडियो स्पेशली सीट एडजस्टमेंट के ऊपर है। बहुत सीधे वर्ड्स में, आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कैसे आप एडजस्ट कर लोगे। टेक्निकल चीजों को इजी वर्ड्स में कन्वर्ट करके बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज उसको लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो बेसिक से 3 एडजस्टमेंट हर गाड़ी में आपको मिलेंगे। पहला एडजस्टमेंट डिस्टेंस। देखो नॉर्मली लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार, आगे पीछे डिस्टेंस, और दूसरा ये बैक रेस्ट को इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट करता नहीं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है यही आपकी ड्राइव को सेफ बनाते हैं। और इसके ऊपर भी किसी को एंगल नहीं पता किस एंगल में आपकी ड्राइव कंफर्टेबल होगी और किस एंगल में आप रखोगे तो एक्सीडेंट के समय सबसे पहले आपकी ये नेक डैमेज हो जाएगी। देखो सबसे पहला जो जरूरी पॉइंट होता है वो होता है ड्राइविंग सीट की हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो एंट्री लेवल की कार में आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो हाइट एडजस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो DIY। मेरी वो वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे। अभी मेरी गाड़ी में हाइट एडजस्टमेंट है, मैं बताता हूँ एक्चुअल में हाइट एडजस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, किस लेवल पे होनी चाहिए। आओ गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, यहाँ से डाउन या अप करते हो और सबसे पहला एडजस्टमेंट हाइट का ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप हाइट चेंज करते हो तो इसका डिस्टेंस भी कम और ज़्यादा होता है। पीछे भी जा रही है सीट, पीछे चली गई, फुल डाउन हो गई। अब अगर मैं इसको अप करूंगा तो आप देखना सीट आगे भी जाएगी। सबसे पहले आप ये देखो, आपका जो आई लेवल है ये लेवल इस टॉप स्टीयरिंग व्हील के और इस विंडशील्ड के बीच में होना चाहिए, यानी यहाँ से और यहाँ का इसका कहीं सेंटर पॉइंट देख लो। आप रफली एक आइडिया ले लो, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपकी आंखों का लेवल है। अब इस हिसाब से आप अपनी सीट एडजस्ट कर लो। मैं अपनी सीट अपने आंखों के लेवल के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। मेरा आई लेवल कहाँ आ रहा है, ये पॉइंट पे, सेंटर पे। अप्रॉक्स इसके बीच में आई लेवल होगा। रफली आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो ये आपकी एक्यूरेट पोजीशन है हाइट की है। आपने देखा होगा लॉन्ग ड्राइव करते हो और इन पैरों में दर्द होने लगता है, वाइब्रेशन सा फील होता है और इसकी वजह से बहुत थकावट होती है। आपको कैसा सेट करना है हाइट, आपका हिप और नी ये लगभग लेवल में होना चाहिए या थोड़ा सा अप भी होगा तो चलेगा। जब ऐसी कंडीशन में होगा तो आपको थकावट फील नहीं होगी। साथ में ये थाई सपोर्ट भी आपका बढ़ जाएगा। थाई सपोर्ट अगर कम है नॉर्मली आपकी गाड़ी में, कैसे बढ़ाया है मैंने वो वीडियो में बता रखा है, वो जाके देखना जरूर, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अभी ये जो डिस्टेंस है आपका स्टीयरिंग व्हील से या फिर क्लच पेडल से आपके पैरों का डिस्टेंस या इससे आपका डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है आपकी इस सीट के डिस्टेंस से। अब इसको आगे पीछे कितना करोगे, क्या रूल है वो समझ लो। ये देखो लीवर उठाया, सीट को फुल पीछे कर दिया, सीट को फुल आगे कर दिया। अब मेरे घुटने टकराने लगे हैं। कितने पे करना है आपको एडजस्ट। सबसे पहले देखो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपका क्लच पेडल पूरा दबाओ। दबाने के लिए आपके पैर को स्ट्रेच नहीं करना पड़ा, कंफर्टेबली मैं पूरा दबा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब अगर ये बहुत ज़्यादा दूर होगा, दबा तो मैं अब भी पा रहा हूँ लेकिन स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये सबसे गलत पोजीशन है। ये कभी भी एडजस्ट नहीं करनी है। अभी भी दबा पा रहा हूँ लेकिन स्ट्रेच करना पड़ रहा है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका फुल पेडल जब प्रेस होगा तो आपकी नीज हल्की सी बेंड होनी चाहिए। तो इसके अप्रॉक्स आप आइडिया ले लो, लगभग 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये आपकी बिल्कुल कंफर्टेबल सेटिंग है। हाँ बेटा एडी, एडी हेलो कह दो। हेलो हेलो। ये मेरा बेटा एडी है और इसको ऑटिज्म है। इसका एक सेपरेट चैनल भी है, आप चाहो तो वहाँ पे एडी के बारे में जाके और ज़्यादा भी जान सकते हो। एडी और ऑटिज्म दोनों को समझ जाओगे। चलो सीट का एडजस्टमेंट बताता हूँ। और इसके साथ जब आप पैडल से पैर हटाओ और फ्लोर पे रखो तब भी आपका पैर ये बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। ये पोजीशन आपकी बेस्ट पोजीशन है और इसमें आपको थकावट भी नहीं होगी और आप सेफ ड्राइव करोगे। तीसरा पॉइंट आता है आपका बैकरेस्ट एडजस्टमेंट। ये बैकरेस्ट है, इसको आगे और पीछे एडजस्ट करते हैं। बहुत बार लोग इतना स्लाइड कर लेते हैं इतना पीछे तक और बोलते हैं साहब मैं तो बहुत कंफर्टेबली गाड़ी चलाता हूँ। ये खतरनाक पोजीशन है। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। ये वो क्यों, उनको डर होता है मैं आगे तक का नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं एकदम सीट को ऐसा कर ले रहा हूँ कि इससे मुझे सीट आगे तक दिखेगी। नहीं, ये भी खतरनाक पोजीशन है। इससे आपकी स्पाइन में इंजरी हो सकती है। साथ में आपको बैक पेन नहीं है तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बैक रेस्ट है
आप देखोगे इसको जब आप ऊपर और नीचे करते हो तो एक एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल करीब 110 डिग्री के आसपास कर लो। आप अपने हिसाब से इसको 2-4 डिग्री ऊपर नीचे भी कर सकते हो। मैं एक बीच का पॉइंट बता रहा हूँ। ये जो सेटिंग है ये आपकी स्पाइन के नेचुरल कर्व को सपोर्ट देता है, और उस कर्व को जब नेचुरल सपोर्ट मिलता है तो उस कंडीशन में आपको लॉन्ग ड्राइव पे थकावट नहीं होती। इन केस कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ या बैक से किसी गाड़ी ने हिट किया तो आपको ज्यादा डैमेज नहीं होता, क्योंकि आपकी स्पाइन उस नेचुरल कर्व के हिसाब से बिल्कुल एडजस्टमेंट पे फिट रहती है। एक चीज और नोटिस कर लेना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग व्हील पे आपका हाथ कंफर्टेबली आना चाहिए। 9 और 3 की पोजीशन में इसको पकड़ लो। अपने एल्बोज को देखो, आपके एल्बोज बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होने चाहिए, स्लाइटली बेंड होने चाहिए। लगभग 100 से 120 डिग्री एंगल के आसपास होना चाहिए। और जब आप इस हाथ को यहाँ रख लो तो ये हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और आपका शोल्डर पीछे बैकरेस्ट से टच होना चाहिए। बैकरेस्ट से टच होगा और ये बिल्कुल ये सपोर्ट होगा। आपकी कंफर्टेबल ग्रिप यहाँ आ सकती हो। ऐसा ना हो कि हाथ पीछे जा रहा है आप ऐसे पकड़ रहे हो, ये नहीं। ये कंफर्टेबल ग्रिप है, ये कंफर्टेबल ग्रिप है। देखो एक एडजस्टमेंट कई सारी चीज़ों को बिगाड़ सकता है और कई सारी चीज़ों को बना सकता है। आपका हाथ रखने का एंगल भी परफेक्ट आएगा, ये पकड़ने का भी परफेक्ट आएगा, स्पाइन को भी बराबर कर्व को सपोर्ट मिलेगा। और वहीं अगर एक चीज़ बिगड़ी हुई है, स्पाइन कर्व को सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी हाइट भी सही नहीं रहेगी, कंफर्टेबल ड्राइव नहीं करोगे, थक भी जाओगे। इन केस कभी अगर एक्सीडेंट हो गया तो सबसे ज़्यादा इंजरी होगी। अब कुछ लग्जरी कार्स में टिल्ट एडजस्टमेंट भी आता है। आपकी सीट को आप ऐसे और ऐसे पूरा टिल्ट कर सकते हो, यहाँ से एडजस्टमेंट होता है। हमारी गाड़ी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी गाड़ी में वो टिल्ट एडजस्टमेंट है, उसको कितना करोगे और कैसे करोगे। देखो आपकी सीट इतनी टिल्ट होनी चाहिए कि आपकी जो मसल्स हैं ये फुल्ली रिलैक्स हों। यहाँ पे कुशन टच होना चाहिए, थाइस पे पूरा तरह से टच होना चाहिए। और जिनमें ये टिल्ट एडजस्टमेंट होता है उनकी सीट भी बहुत कंफर्टेबल होती है, थाई सपोर्ट पूरा होता है। हमारी गाड़ियों में आजकल थाई सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। दिखने में इतना लगता है कि भाई साहब इतनी बहुत बड़ा स्पेस है, बढ़िया है। आजकल हर गाड़ी में ऐसा है, किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, भले आप टाटा हो, मारुति हो, होंडा हो, सब में यही है। क्योंकि भारत में जो दिखता है वो बिकता है। आंखों से देख सकते हैं ना, हाँ ऐसा है। उनको फील से मतलब नहीं होता है, बाहर का रंग, स्टीयरिंग का कलर, अलॉय व्हील है या नहीं है, बस इन चीज़ों को ध्यान देते हैं। चलो बहरहाल वो बात अलग है, टॉपिक पे आते हैं। देखो ये थाइज आपकी प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए कुशन के साथ। इस एंगल पे इसको टिल्ट कर लेना, जरूरत पड़े तो थोड़ा इधर और थोड़ा सा उधर कर सकते हो। बहुत सारे क्राइटेरियाज दे रहा हूँ, इन सारों को मैच कर लेना। आप देखना सुपर कंफर्टेबल ड्राइव करोगे। ड्राइव अगर अच्छी लगे तो दोबारा आके इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना प्लीज़। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फ्री है, बस एक क्लिक है, अभी से कर दो, आगे भूल जाओगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आगे, सेफ्टी से रिलेटेड। अभी देखो हेडरेस्ट का एडजस्टमेंट कैसे करना है, किस लेवल पे करना है। हेडरेस्ट कुछ गाड़ियों में ऐसे आते हैं कि फिक्स वाले होते हैं, ऊपर नीचे नहीं हो पाते, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली गाड़ियों में एडजस्टमेंट आती है। अभी देखो हेडरेस्ट का जो एडजस्टमेंट है वो होना चाहिए इतना कि आपका जो सर का टॉप लेवल है और आपके हेडरेस्ट का टॉप लेवल है लगभग बराबर आना चाहिए, ये बिल्कुल फिट आना चाहिए। अब इनकेस अगर इस कंडीशन में कोई पीछे से हिट होता है, आपका सिर डायरेक्ट पीछे लगता है, अगर आप इस कर्व में हो तो आपको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगती, और यही अगर बहुत ज़्यादा नीचे है तो आपका सर पीछे चला जाएगा और ये नेक बेंड हो जाएगी, ये हड्डी टूट जाती है। अब देखो डिस्क क्लिप वालों के लिए लंबर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोअर बैक से। और ये वाला कर्व, इस कर्व को मेंटेन करने के लिए कुछ गाड़ियों में एडजस्टमेंट आता है, वो हाई एंड कार्स में आता है। यहाँ पे होता है लंबर सपोर्ट, इससे लंबर सपोर्ट अप और डाउन हो सकता है। अगर आपके गाड़ी में वो नहीं है तो उसके लिए आप अलग से कुशन भी ले सकते हो। लंबर सपोर्ट के कई सारे कुशन आते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। डिस्टेंस हो गया, क्लच पैडल बढ़िया से दबा सकते हो, स्टीयरिंग को बहुत सही पोजीशन में होल्ड कर सकते हो, टर्न करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल बैठे हो। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ड्राइव करते समय जो आपको थकाती है, आपकी गर्दन को, ये और ये। कुछ लोग ये ऐसा मिरर उनका सेट होता है, ऐसा झांकना पड़ता है, फिर ऐसा झांकना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ साइड मिरर एडजस्टमेंट की। सीट के साथ साथ साइड मिरर का भी छोटे से पॉइंट दे देता हूँ। देखो साइड मिरर को ऐसा एडजस्ट करो आप कि आपकी गर्दन को सपोर्ट, ये स्ट्रेट है। आप सिर्फ आंखों को घुमा लो, ये सिर्फ आंखों को घुमाओ, आपको ये दिखना चाहिए मिरर, हल्का सा आंखों को घुमाओ, वो दिखना चाहिए, क्लियर ना दिखे, एक झलक मिल जाए। ये मिरर सिर्फ झलक के लिए है। पूरा क्लियर व्यू कहाँ आना चाहिए, आपको आना चाहिए IRVM में, ये लगा हुआ है। इसका एडजस्टमेंट भी देखो कई तरह से होता है, कुछ गाड़ियों में सिर्फ इतना और इतना होता है, कुछ में ये और ये भी होता है। अभी मोस्टली कार में इतना आ ही रहा है, क्योंकि आपकी हाइट कम है तो आपको थोड़ा नीचे चाहिए, हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा ऊपर चाहिए। आप इसको एडजस्ट करना बिल्कुल ऐसे, आपकी जो रियर विंडशील्ड है पूरी इसमें कवर हो जाए, ठीक। और किस एंगल पे, आपके ये वाले एंगल पे। अब मुझे यहाँ क्लियर व्यू मिल रहा है और यहाँ पे मैं सिर्फ आंखें घुमा के झलक ले सकता हूँ। और इसके उल्टा अगर आपका मिरर ऐसा सेट है कि आपको ऐसे और ऐसे देखना पड़ता है, तो ये
सेफ कंडीशन नहीं है और आपको ये गाड़ी में थकाती भी ज़्यादा है। जितने बॉडी का मूवमेंट होगा उतनी लॉन्ग ड्राइव में आप ज़्यादा थकावट फील करोगे। अब देखो सीट बेल्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंफर्ट ड्राइव में। सीट बेल्ट को प्रॉपर लगाना और हटाना भी कई लोगों को नहीं आता। सीट बेल्ट बिना देखे हुए लगनी और हटनी चाहिए। और आपका ये जो बेल्ट है, कुछ लोगों के पेट पे आ रहा होता है, गाड़ी चला रहे होते हैं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये आपकी हिप को रेस्ट करने के लिए, आपके हिप को ऐसे यहाँ से नीचे फिसलने नहीं देता है, बार बार एंगल चेंज नहीं होने देता है। सीट बेल्ट जरूर लगाना ड्राइव करते समय। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना, और मन में कोई सवाल हो या फिर सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।